आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सब कहीं ना कहीं तनाव, आलस और एक दिशाहीनता सी महसूस करते हैं, है ना? पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इन सारी मॉडर्न प्रॉब्लम्स का सल्यूशन हजारों साल पहले ही लिखा जा चुका हो? तो आज हम प्राचीन ज्ञान के उसी खजाने को खोलने वाले हैं और देखेंगे कि ये हमारी आज की जिंदगी को कैसे बेहतर बना सकता है। तो सवाल यही है, क्या एक बैलेंस्ड लाइफ का राज 7वीं क्लास की किसी संस्कृत की किताब में छिपा हो सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हम पुराने संस्कृत ग्रंथों में उतरते हैं, जो मॉडर्न लाइफ को जीने का कह सकते हैं एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट देते हैं। देखिए, किसी भी मजबूत इमारत की तरह एक अच्छे जीवन की शुरुआत भी एक ठोस नींव से होती है, और वो नींव है हम खुद, हमारा शरीर और हमारा मन। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि कैसे प्राचीन ज्ञान हमें इन दोनों के बीच एक सही तालमेल, एक बैलेंस बनाने का रास्ता दिखाता है। हम सब योग के बारे में जानते हैं, पर अक्सर इसे सिर्फ एक्सरसाइज समझ लेते हैं। असल में ये शब्द संस्कृत की युज धातु से आया है, जिसका मतलब होता है जोड़ना या एक करना। तो योग सिर्फ शरीर की कसरत नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा को एक साथ लाने का एक पूरा दर्शन है। और ये श्लोक शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, ये बहुत ही जरूरी बात कहता है। इसका सीधा सा मतलब है कि अपने जीवन के किसी भी लक्ष्य को, किसी भी कर्तव्य को पूरा करने के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी साधन हमारा स्वस्थ शरीर ही है। योग की पूरी सोच इसी विचार पर टिकी है। अच्छा, तो ये तो हुई फिलॉसफी, पर इसे असल जिंदगी में कैसे उतारें? इसका एक बहुत ही जाना माना और बेहतरीन उदाहरण है सूर्य नमस्कार। और ये श्लोक तो कमाल का है। ये एकदम साफ साफ बताता है कि जो लोग रोज सूर्य नमस्कार करते हैं उन्हें क्या क्या मिलता है। लंबी आयु, बुद्धि, बल, वीरता और चेहरे पर एक अलग ही तेज। मतलब ये सिर्फ एक व्यायाम नहीं, बल्कि हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट का एक जरिया है। और यहां देखिए, ये बात कितनी खूबसूरती से समझाई गई है। एक ही अभ्यास हमें 3 लेवल पर मजबूत बनाता है। फिजिकली यानी शारीरिक तौर पर, मेंटली यानी मानसिक तौर पर, और स्पिरिचुअली यानी आध्यात्मिक तौर पर। यह वाकई में एक कंप्लीट पैकेज है। तो शरीर और मन की एक मजबूत नींव रखने के बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम है हमारे चरित्र का निर्माण, हमारी भीतरी दुनिया को संवारना। चलिए अब इस पर ध्यान देते हैं। इस काम में सुभाषितानी हमारी मदद करते हैं। सुभाषितानी मतलब अच्छे वचन या वाइज सेइंग्स। ये ज्ञान के वो छोटे छोटे मोती हैं जो हमें बिल्कुल साफ साफ बताते हैं कि हमें कौन से गुण अपनाने चाहिए और किन कमियों को दूर करना चाहिए। अब ये स्लाइड देखिए, ये बहुत पावरफुल है। एक तरफ हैं वो 5 व जो एक मजबूत चरित्र की पहचान है: अच्छे वस्त्र, स्वस्थ शरीर, मीठी वाणी, ज्ञान और विनम्रता। और दूसरी तरफ हैं हमारे वो 6 भीतरी दुश्मन जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं: जरूरत से ज्यादा नींद, सुस्ती, डर, गुस्सा, आलस और काम टालने की आदत। ये एक तरह से हमारे लिए एक आईना है। और जानते हैं, इन 6 दुश्मनों में से सबसे बड़ा दुश्मन किसे बताया गया है? आलस को। ये श्लोक कहता है कि आलस हमारे शरीर के अंदर रहने वाला ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। ये बात हमें हमेशा एक्टिव रहने की, कोशिश करते रहने की याद दिलाती है। ठीक है, तो हमने शरीर की बात की, चरित्र की बात की, पर इस सारे ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में, अपने एक्शन में कैसे उतारें? चलिए अब देखते हैं कि एक उद्देश्य के साथ कैसे जिया जा सकता है। ये कितनी खूबसूरत मिसाल है। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटा। जैसे पानी की एक एक बूंद से घड़ा धीरे धीरे भर जाता है, ठीक वैसे ही हमारे छोटे छोटे लेकिन लगातार किए गए कामों में बहुत बड़ी ताकत होती है। और ये बूंद बूंद से घड़ा भरने का सिद्धांत जीवन के हर जरूरी पहलू पर लागू होता है। ज्ञान जो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ने से मिलता है, धर्म जो लगातार सही काम करने से बनता है, और धन जो निरंतर मेहनत करने से कमाया जाता है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि हमारे शब्दों का समाज पर कितना गहरा असर होता है। मीठे वचन बोलने से सभी प्राणी खुश होते हैं। ये हमारे रिश्तों में, हमारे व्यवहार में दया और प्रेम की ताकत को दिखाता है। और यहाँ हमें सही और गलत की एक बहुत ही साफ, सीधी और शक्तिशाली परिभाषा मिलती है। कहा जाता है कि ये 18 पुराणों का सार है। दूसरों की मदद करना ही पुण्य है और दूसरों को दुख देना ही पाप। इससे सरल और क्या होगा? तो चलिए अब किन सभी धागों को एक साथ पिरोते हैं और देखते हैं कि एक सार्थक जीवन का ये पूरा खाका, ये कंप्लीट ब्लूप्रिंट कैसा दिखता है। तो पूरी बात का निचोड़ यही है। ये पूरा का पूरा ढांचा इन 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ा है: एक संतुलित शरीर, एक अच्छा चरित्र और उद्देश्य के साथ किया गया काम। जब भी तीनों एक साथ आ जाते हैं, एक लय में आ जाते हैं, तभी एक सार्थक, एक मीनिंगफुल लाइफ बनती है। और आखिर में ये एक शक्तिशाली विचार, सर्वम योगेन साध्यते,
यानी सही योग से, सही जुड़ाव से सब कुछ हासिल किया जा सकता है। तो सवाल यही है कि अगर हम इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी से जोड़ लें तो फिर ऐसा क्या है जो हम हासिल